महाकाल की नगरी उज्जैन जानी जाती है अपने प्राचीन मंदिरों के लिए, और इन्हीं मंदिरों में से एक है नागचंद्रेश्वर मंदिर। इस मंदिर की विशेषता है इसकी स्थिति। ये महाकालेश्वर मंदिर के ठीक ऊपर स्थापित है, वैसे ही जैसे शिव के शरीर पर नाग देवता विराजते थे। महाकाल की नगरी उज्जैन और महाकाल के मंदिर के ऊपर स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर, मानो साक्षात भगवान शिव के मस्तक पर नाग देवता विराजमान है। देश का एकमात्र नाग देवता का ये नागचंद्रेश्वर मंदिर, और इस मंदिर के द्वार साल में एक बार सिर्फ नाग पंचमी के अवसर पर ही खुलते हैं। मान्यता है कि भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन करने से भगवान शिव अपने भक्तों की मनचाही मुराद तो पूरी करते ही हैं, उनकी झोली सुख, समृद्धि और संपत्ति से भी भरते हैं। इस दिन मानो इस मंदिर के पट नहीं खुलते, बल्कि भक्तों के भाग्य के दरवाजे खुल जाते हैं। तीनों लोकों में ऐसा कहीं भी मंदिर नहीं है जो किसी ज्योतिर्लिंग के ऊपर जो है नाग देवता का मंदिर हो। एक विशेषता ये हमारी। नागचंद्रेश्वर मंदिर के नीचे ही अनादिकल्पेश्वर और ओमकारेश्वर मंदिर है, और नीचे गर्भगृह में महाकालेश्वर विराजे हैं। हर श्रावण मास की पंचमी को नाग पंचमी के पर्व के दौरान श्रद्धालु दूध, बेलपत्र, धतूरे और फूल से भगवान शिव और नागचंद्रेश्वर का अभिषेक करते हैं। नाग देवता की नागा लोग ही पूजा करते। सन्यासी नागा जो होता है वो महंत भी होता है, वो नागा होता है वो महंत होता है। मान्यता के अनुसार नागचंद्रेश्वर मंदिर में पहले नाग तक्षक विराजते थे, जिनके दर्शन का सौभाग्य सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलता है। सभी जगह सर्प के सिंहासन पर भगवान विष्णु विराजमान हैं, लेकिन यहाँ शिव और पार्वती विराजे हैं, और पास ही में भगवान गणेश भी स्थापित हैं। किसी भी मंदिर में भगवान नाग देवता के ऊपर शंकर जी विराजमान नहीं है। शंकर भगवान के गले में नाग देवता जरूर मिलेंगे, पर नाग देवता को शंकर भगवान और पार्वती के सिंहासन कभी नहीं मिलेगा। इस मंदिर के दर्शन के लिए श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पर आते हैं और लंबी लाइनों में खड़े होकर देवता की एक झलक पाने को बेचैन रहते हैं। नागचंद्रेश्वर भगवान के बारे में हमने सुना हुआ है कि मतलब ये पट एक बार खुलते हैं और यहाँ पर साक्षात रूप में भगवान आते हैं इस दिन, और वहाँ पर मतलब सभी लोग उस दिन विशेष रूप से उनकी पूजा अर्चना करते हैं। नाग को पितृ के रूप में माना जाता है और इसीलिए इसकी पूजा का भी विधान है। हर साल नाग पंचमी के अवसर पर यहाँ पर मेला लगता है। मान्यता यह भी है कि इस दिन पूजा करके सर्प भय से मुक्ति मिलती है। यहाँ शिखर पे साल में एक ही बार दर्शन होते हैं, तो चूंकि 3 मंजिल ऊपर तक शिखर पे दर्शन करने का एक सौभाग्य मिलता है, इसलिए लोगों की जिज्ञासा बहुत बड़ी। और जो मेला नाग पंचमी पे शिप्रा नदी के राम घाट पे लगता था, वो सब दूर के मेले खत्म हो गए, तो सारा डायरेक्शन महाकाल के गर्भगृह में हो गया। लोगों की आस्था यहाँ आराधना का रूप लेती है, तो भक्ति यहाँ भावना बनकर बहती है। इन श्रद्धालुओं के मन में भगवान शिव के प्रति श्रद्धा प्रेम के रूप में सामने आती है। यहाँ पे इतनी श्रद्धा भाव से लोगों को देख रहे हैं कि दर्शन के लिए खड़े हैं, लाइनों में खड़े हैं, इतनी बड़ी बड़ी कतारें लगी हुई हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि हम भी वहाँ पे जाकर दर्शन करें अच्छी तरह। हर एक साल आए, हर एक साल यहाँ पे व्यतीत हो। दिन भर पूजा अर्चना के बाद मंदिर के द्वार रात की आरती के बाद दोबारा साल भर के लिए बंद कर दिए जाते हैं, और एक बार फिर लोगों का इंतजार शुरू हो जाता है अगली नागपंचमी का। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर अकेला ज्योतिर्लिंग है, जिसके शिखर पर नाग देवता विराजमान है। पौराणिक कथाओं में इस बात का उल्लेख मिलता है कि श्रद्धालुओं को यहाँ साक्षात नाग के दर्शन होते हैं, और इसलिए हर साल यहाँ अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए हजारों श्रद्धालु आते हैं, और ये परंपरा अनादिकाल से चल रही है। संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ अमित कुमार, उज्जैन, आज तक।